प्रॉपर्टी। अरे तुम्हारे पास है क्या गज बताओ ना पहले, कम से कम तुम मुझसे। वालेकुम सलाम। क्या बात है भाई, सब खैरियत से तो है ना? देखिए, आप लोगों की जो बेचैनी है मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि मैं बराबर अपनी आवाज़ उठाऊंगा इस ताल्लुक से। ये चाहे महल्ले में कोई डरता हूँगा, शहर में कोई डरता हूँगा, लेकिन यहाँ कोई चीज़ का डर नहीं है, ये अल्लाह का करम है। इसकी वजह यही है कि जालिम जुल्म करते करते थक गया मेरे ऊपर। अब मेरे पास कोई डरो खौफ की बात नहीं है, ना कोई डरने वाले हूं मैं। आज शहर हैदराबाद के अंदर बिलखुसूस याकूतपुरे में जो माहौल क्रिएट किया जा रहा वक्फ बोर्ड की जानिब से, जो पिछले 20 साल से 25 साल से 15 साल डॉक्यूमेंट रखते पर एक शख्स उसकी अपनी दुकान जल जाती है, उसके बाद दूसरे दिन फिर मुकामी एमएलए जाफर हुसैन महराज आकर, याकूतपुरा इंचार्ज यासर अरफात साहब आकर, और भी कुछ मजलिस के लीडर कारपोरेटर आकर जो है सो वो दुकानदार को पुरसा देते कि भाई आपके गम में हम भी बराबर शरीक है। लेकिन वही शख्स पलट के दूसरे दिन जब उन अपना काम तमाम वहां पर साफ सफाई करके जो है सो उन अपनी जो है सो कंस्ट्रक्शन करना चाहता, तो उसके बाद फिर महल्ले वाले जो है सो कुछ आवाज उठाते एमएलए साहब के पास, तो एमएलए साहब आकर ये बयान दे रहे मीडिया के सामने कि यहाँ पर खबरें तोड़ के जो है सो तुम बनाना चाह रहे। भाई वक्फ बोर्ड क्या कर रहा था बताइए आप मेरे को? पिछले 15 साल उसके पास दस्तावेजात है, 20 साल दस्तावेजात है, 100 साल पेपर है, बोलकर वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान को बता रहा। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान कौन है? वक्फ बोर्ड के ऑफिसर बगैर चड्डी के ऑफिसर हैं, ये इनके आंग में चड्डी भी नहीं है। इसकी वजह क्या है बता रहा हूं मैं आपको, कोई गजट इनके पास गत नहीं है। 1 एकड़ 32 गुंठे कब्रस्तान की जमीन है। बताइए 1 एकड़ 32 गुंठे कब्रस्तान की जमीन है क्या? मुमताज खान साहब के पीरियड में जो है सो खुद मजलिस के वर्करा जमीन बेच के खाए, जिसके ऊपर आज जो है सो गिलास डोरों की दुकान पड़ी हुई है कब्रस्तान से मुतसिल। हाँ, कोई पूछना नहीं हाल नहीं है। आज ये गरीब की दुकान जल जाती, कल जो है सो आके फुर्सा देते, परसों उन अपना घर बनाना चाहता तो उसके बाद जो है ड्रामा क्रिएट होता कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, खबरों को तोड़ के। उसके बाद वक्फ बोर्ड के ऑफिसर आते बगैर चड्डी के। ये वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों के पास कोई पेपर गए थे बताइए मेरे को? इनके पास जब वक्फ की जायदाद है, इनके पास कोई आज तक 15 साल से 20 साल से 25 साल से वो शख्स काबिज है, वहां पर किराया लिए 2 रुपए का स्लिप है इनके पास। अरे ईदगाह मादन्ना पेट, खदीम मादन्ना पेट ईदगाह जो 400 साल कुतुबशाही दौर की ईदगाह है, जो पिछले 7 साल पहले मीनार टूट गया, तो वो मीनार आधी रात को टूटा, तो ये सतुर मिल्लत वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे जब इन्हों दूसरे दिन भाग के आए, आके जो है सो नहीं उसी दिन रात में भाग के आके जो है सो इनके अपने अमला को ले लेके, वो मीनार प्लाटिनियम का है या गोल्ड का था, कई का था नहीं मालूम, रातें रात उठा लेके मीनार लेके चले गए। आज 7 साल हो गया वो मीनार के ताल्लुक से, वो मीनार की जो है सो मजम्मा वो नहीं हुई, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ मीनार का। फिर आए दिन औकाफी जायदादों के ताल्लुक से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में ठहर के मुसलमानों को ये बोल रहे कि औकाफी जायदादों के लिए मुसलमानों को उठना चाहिए, दरगाहों के लिए उठना चाहिए, ईदगाहों के लिए उठना चाहिए, मसाजिद के लिए उठना चाहिए। अरे तुम्हारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो 400 साल ईदगाह है, उसका एक मीनार टूट जाता, उसको एक चुनना गत नहीं है, ना वो प्रॉपर्टी का कोई पुरसाने हाल है। साल में एक बार जो है सो एक 50 रुपए का चुन्ना दला देके वहां पर मुसलमानों को 2 डेरे डाल देके, आधे डेरों में पढ़ते लोग नमाज, आधे बगैर डेरों के पढ़ते नमाज। हाँ ना, एक बैरल पानी ला के रख डालते, इसमें वजू कर लो। ना वहां पर कोई टेम्पररी टॉयलेट लगाया जाता, ना वहां पर कोई टेम्पररी जो है सो वजू खाना बनाया जाता। 4 पानी के पैकेटों के थैले जीएचएमसी वाले ले लेके आके लगा, बोलते साहब हमारे डिपार्टमेंट की तारीफ करो, हम जो है सो 4 पानी के पैकेटों के थैले रखे आप लोगों के वास्ते। हाँ, क्या बात हो रही भाई? ये बखौल अमजदुल्ला खान साबिका हुकूमत के सरकारी धोबी महमूद अली खान जब मिनिस्टर बने तो ईदगाह को आके बड़े अच्छे अदब व एहतराम से बोसा ले रहे थे। नए नए ड्रामे चालू करे, आके ईदगाह के पिलरों को बोसा लिए, मैं ईदगाह की जो है सो कमान जो है सो धोबीघाट सिग्नल के ऊपर बनाऊंगा, बोले बजाय उसके वहां पर जो है सो रागम बार खुल गया। हाँ, इसके बाजू में कंपाउंड खुल गया, उसके बाजू में जो है सो रागम बार में ठहर के मूत लेने के वास्ते वो पैखाने में जगह अंधेरा था तो एक चिराग लगता था, वो चिराग जाके एक वहां पर पनकुटी की शक्ल इख्तियार कर लिया। हाँ, कौन है भाई पुरसाने हाल?
फिर आए दिन जो है सो मुसलमानों के ताल्लुक से बात होती, हमदर्दी की बात होती ना। आओ ना फिर आके बात करो ना। फिर कहां गया वक्फ बोर्ड? क्या कर रहा है वक्फ बोर्ड बताइए मेरे को। कोई चिट्ठी गए थे वक्फ बोर्ड के पास? एक पैसे का कोई किरायानामा है जो पिछले 25 साल से उन्हें काबिज है उसके ऊपर? कुछ भी गत नहीं है। बस कल वहां पर एक ड्रामा हुआ, एमएलए साहब बयान दे दिए। कल एमएलए साहब सऊदी को जाएंगे या दुबई को जाएंगे नहीं मालूम, जो 15 दिन के बाद उन्हें अपना काम कर लेंगे। अब आज रात में फिर एक ड्रामा क्रिएट हुआ। आपके क्या बोलते वक्फ बोर्ड के कुछ ऑफिसर, बगैर खतना के ऑफिसर हैं ये, इनके अंदर मुसलमानियत बाकी नहीं है। इनको 25 साल से वो जमीन याद नहीं आई, 25 साल से वहां पर खबरात थे से याद नहीं आया। आज उन्हें झूठा की सच्चा की, उसके पास एक पेपर है लेकिन थूक रहा वक्फ बोर्ड को, क्या है तुम्हारे पास लेके आओ बताओ बोल के, कुछ भी नहीं है। ये वक्फ बोर्ड के ऑफिसर 50,000 को, लाख रुपए को, 2 लाख रुपए को, 5 लाख रुपए को गजीटा बेच के खा गए। मुसलमानों के जायदाद पूरे इसी तबाह कर दिए। आज एक ड्रामा कर रहे हैं, एक बोर्ड लाके लगाए वहां पर, कल मामला कर लेते, परसों बोर्ड हट जाता। क्या होने का है? आओ ना असदुद्दीन अवैसी, तुम्हारे पास एक डिशप मैन भी है, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से बहुत बड़ी बात कर रहा है असेंबली में, वो डिशप मैन को लेके आओ, लेके आओ ना साहब। कौन नको बोल रहा है यहाँ पर? वो डिशप मैन को लेके आओ आप। कि इसको भी एक दालखोर को एक अड्डे पे से लाए, एक शेरवानी पिना देते, एक ब्याज कोट लगा देते दारुसलाम का, ये आपका चेयरमैन है वक्फ बोर्ड का, ये आपका एमएलए है। एक हमारा एमएलए याकूतपुरे का ऐसा है, नया अजीब व गरीब एमएलए देखने में आया, एयर कंडीशन गाड़ी में फिर रहा भाई याकूतपुरे का एमएलए। याकूतपुरे का एमएलए एयर कंडीशन गाड़ी में फिर रहा साहब। अब वहां धूल मट्टी खाते फिर रही, मोरियों के नालियों के पानियां वो ऊपर उछाल लेते फिर रही। हाँ, कदम कदम पे 4 गाड़ी मिलते, यहाँ पर 4 स्पीड ब्रेकर मिलते, एक रोड सही नहीं है हमारे पास। नाले के ऊपर लगी हुई है, देखो आप जाके एमएलए साहब की फोटो, बॉडी बिल्डर, एक जीन्स पैंट टी शर्ट पहन लेके उन्होंने नाले के ऊपर एक फोटो लगाए, जोराबी दरगाह के पास, नाले के पास। हाँ, देख के डरना उनको, क्या करना आखिर? अरे कौम का कौड़ी का काम करो। वो बेचारा एक आदमी बेयार मददगार अमजदुल्ला खां, क्या वो एक ही शख्स है आवाज उठाने के वास्ते? स्टेट के लिए भी काम करना, अपने हल्के के लिए भी काम करना, तुम क्या करेंगे? खाली बातें करेंगे। टिमरीज में बच्चियों का डेथ हो जाता, वो शख्स आधी रात को पहुंच जाता। हाँ, आसिफाबाद के मसले के ऊपर वो शख्स अकेला तना बेयार मददगार पहुंच जाता। हाँ, किसी का घर जल जाता तो वो शख्स पहुंच जाता आधी रात को। हाँ, 1000 वोटों से हार गया। ये तो हमारी क्या बोलूं मैं, ये हमारी अवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है, ये हमारी बहुत बड़ी नाहली है, वरना इनको चने चबा दिए होते थे। और आज असेंबली में एक ड्रामा चल रहा, अल्लू अर्जुन कौन है भाई? उन्हीं का कोई स्टेट का डेवलपर है या उसका कोई पॉलिटिकल रिकॉर्ड है उसका? क्या है बताइए मेरे को। आसिफाबाद के मसले के ऊपर फ्लोर लीडर खामोश बैठा हुआ है, ड्रामा हो रहा, क्या का तमाशा हो रहा, मस्करा बना हो रहा कौम के संगात। बात करो ना फिर। टिमरीज में जो बच्चियों का डेथ हुआ उनको क्या कंपनसेशन दिला रहे साहब? आलेर इनकाउंटर के ताल्लुक से बात करो ना फिर। कोई बात होने वाली नहीं है, मजाक हो गया, कौम को बेवकूफ बना दिए और ये सूरत हाल चलने वाली नहीं है। इंशाल्लाह कौम बराबर जागरी और जाग उठेंगी। जैसा अवामी मूवमेंट जिस तरीके से आया था ना इलेक्शन में याकूतपुरा और नामपल्ली के अंदर, एक जय्यत, लेकिन उन्होंने जो बात बोले वो इशारा पूरे उलमाओं के ताल्लुक से है, पूरे मशाइखों के ताल्लुक से है, ये सब के ताल्लुक से। हमारे पास विरसा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का अगर कोई विरसा है तो वो उलमाओं की शक्ल में है, आलिमों की शक्ल में है। हाँ, कल वही उलमा थे जो 18,000 उलमाओं ने दिल्ली से लेकर लाहौर तक अपने सरों को कटा के रखा देने के बाद, सरे कटों पढ़ने के बाद, आज दारुसलाम में जब पार्लियामेंट में ठहर के दाढ़िया शेरवानी टोपी पहन के तुम ये बोल रहे हैं कि संविधान की बात कर रहे हैं, जो अपने आप को असदुद्दीन अवैसी की बात अपनी शिनाख्त करा रही। वो उलमाओं का सवाब सदका है ना, जो 18,000 उलमाओं ने शहादत नोश फरमाई। हाँ, आज उन्हीं की जूतियों का तुफेल है जो आज हिंदुस्तान के अंदर संविधान बना। और आज फिर उनको चैलेंज किया जा रहा है कि तुम्हारे को घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, तो ये चलने वाला नहीं है। उलमाओं की इज्जत हमारे दिलों में है। कल उलमा अगर फतवा जारी करेंगे मुसलमानों निकलो जिहाद का वक्त है, तो बराबर मुसलमान निकलेंगे। कोई दारुसलाम से अगर कोई फतवा जारी करेंगे तो कोई मुसलमान निकलने वाला नहीं है। ना ही हमारे घर में अगर कोई मैयत होती है तो हम दारुसलाम को ले जाते, हमारे बाप की नमाज जनाजा पढ़ाओ या हमारी अम्मा की नमाज जनाजा पढ़ाओ या हमारे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाओ। हम एक आलिम को बोलते हमारे घर में मारो इंतकाल हो गया, आप नमाज जनाजा पढ़ाओ।
ये तुम दिमाग में से निकाल दो, ये फिरौनियत तुम्हारी जाहिर हो गई। लेकिन इंशाल्लाह कौम जवाब देंगी। बल्दिया इलेक्शन के लिए तैयार रहो, हर घर से एक बच्चे को पॉलिटिकल करियर के लिए तैयार रखो। ये गुलामी की जंजीरें छोड़ो। ये आज इन्हों क़ियादत के नाम पे, कौम की खिदमत के नाम पे 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए जो चार्ज कर रहे हैं ना, ये क्या फ्री में टिकट दे रहे क्या? बताओ मेरे को। अरे 1 एकड़ 32 गुंठे जमीन है कब्रिस्तान की, आके मापो ना। वक्फ बोर्ड के पास अगर कुछ रिकॉर्ड है तो बताओ, वक्फ बोर्ड के पास कुछ रिकॉर्ड है तो लेके आओ। ये बगैर चड्डी के ऑफिसर आए वक्फ बोर्ड के, ये मामला मैन है, मामला मैन। इनके पास कोई गजिट एजिट नहीं है, कौम को बेवकूफ बना रहे। ड्रामा चल रहा, खाली पिछले 48 घंटे से ड्रामा चल रहा मादनापेट ईदगाह के सामने। एक शख्स 25 साल से उसके ऊपर इंजॉय कर रहा, आज उसका घर जल जाता, उसकी दुकान जल जाती, उन्हें फिर उसके बाद बनाना चाहता, तो उसके बाद आके बोल रहे कि ये वक्फ बोर्ड की किराया लिए क्या 25 साल से? जब वक्फ की प्रॉपर्टी है तो कहां सो रहे थे तुम दारुसलाम बैंक में रहन रखे हुए वक्फ बोर्ड के ऑफिसर, जितने गजिटा थे पूरे बेच के खा गए। आज बेवकूफ समझ रहे क्या कौम को? अगर हिम्मत है असदुद्दीन अवैसी को जर्री भी अगर ईमान की हरारत है ना, तो आके बचा के बताओ जायदाद को, देखेंगे फिर उसके बाद तुम कितने औकाफ के जो है सो जायदादों का तहफुज करते, तुम कितने मुसलमानों के लिए हमदर्दी का काम कर रहे हैं। आके बचा के बताओ एक बार। वो मीनार को जो है सो टूटे हुए मीनार की मरम्मत करा के बताओ। नहीं हो सकता तुम्हारे से।